नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द विनय कुमार शो में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे पार्टिसिपल और उनके प्रयोग के बारे में। ज़्यादातर विद्यार्थी इसे लेकर कंफ्यूज रहते हैं, तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे आज के इस वीडियो में। इसे ध्यान से सुनिए और समझिएगा। एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ कि ये जो पार्टिसिपल है वो नॉन फिनिट्स वर्ब के अंतर्गत आते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। आइए पार्टिसिपल को समझने के लिए इसके एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। सेंटेंस है नो बॉडी कुड इंटर द बर्निंग हाउस। यहाँ जो बर्निंग वर्ड है वो वर्ब बर्न में आईएनजी जोड़ने से बना है, अतः यह एक वर्ब की तरह है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यह हाउस जो हमारा नाउन है उसे भी डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए यह एक एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। We met a beggar riding on a hand cart। यहाँ राइडिंग शब्द भी वर्ब राइड से बना है जिसमें आईएनजी जोड़ा गया है, अतः यह एक वर्ब है। लेकिन राइडिंग शब्द नाउन बेगर को भी डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए यह एक एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि पार्टिसिपल में एक वर्ड जो वर्ब की तरह तो है लेकिन काम एडजेक्टिव का करता है? जी हाँ, इसका डिफिनीशन इस प्रकार होगा तब। अ वर्ड विच इज लाइक अ वर्ब बट परफॉर्म्स द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड पार्टिसिपल। टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल्स आर ऑफ थ्री काइंड्स। पार्टिसिपल्स जो हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल एंड नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल। वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ देने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, जैसे सी में आईएनजी जोड़ने से सीइंग हो गया, फिनिश में आईएनजी जोड़ने से फिनिशिंग हो गया। ये आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल के एग्जांपल्स हैं। ठीक वैसे ही पास्ट पार्टिसिपल की यदि हम बात करें तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही पास्ट पार्टिसिपल होता है। जैसे यहाँ पे सी का थर्ड फॉर्म सीन, फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हो गया। वहीं वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग का प्रयोग कर देने से परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है, जैसे हैविंग सीन, हैविंग फिनिश्ड एट्सेट्रा। यूजेज ऑफ पार्टिसिपल्स। बेसिकली पार्टिसिपल का प्रयोग चार प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 एट्रीब्यूटिवली यूज। एट्रीब्यूटिव प्रयोग में पार्टिसिपल संबंधित नाउन से पहले आता है, जैसे अ लाइंग विटनेस इज नॉट बिलीव्ड। इस वाक्य में लाइन का प्रयोग एट्रीब्यूटिवली हुआ है क्योंकि लाइंग विटनेस से पहले आया है और लाइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उसी तरह दूसरा सेंटेंस है द डिफीटेड आर्मी रैन अवे। यहाँ डिफीटेड पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज हुआ है और यह नाउन आर्मी से पहले आया हुआ है। सेकेंड प्रेडिकेटिवली यूज। एट्रीब्यूटिवली यूज में पार्टिसिपल संबंधित नाउन से पहले आता है, लेकिन प्रेडिकेटिवली यूज में पार्टिसिपल इसके ठीक उल्टा होता है, यानी इसमें पार्टिसिपल संबंधित नाउन या प्रोनाउन के बाद आता है। जैसे द पैरट केम फ्लाइंग, ही केप्ट मी वेटिंग। इन दोनों सेंटेंस में फ्लाइंग और वेटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं और ये नाउन और प्रोनाउन के बाद आए हैं, इसलिए ये पार्टिसिपल प्रेडिकेटिवली यूज है। एक और एग्जांपल लेते हैं। द मैन सिम्स वरीड। इस सेंटेंस में वरीड पास्ट पार्टिसिपल है और यह भी नाउन के बाद आया है। इसका थर्ड जो यूज है वो एब्सोल्युटली यूज, यानी स्वतंत्र रूप से। जैसे रमेश हैविंग अराइव्ड वी वेयर फुल ऑफ जॉय। इस सेंटेंस में हैविंग अराइव्ड परफेक्ट पार्टिसिपल है जिसका प्रयोग एब्सोल्युटली हुआ है। नंबर 4 कंबाइनिंग सेंटेंसेज, यानी वाक्यों को जोड़कर। यहाँ पर दो सेंटेंस दिए गए हैं। सेंटेंस ए है ही टुक हिज गन एंड सेंटेंस बी है ही फायर्ड। जब इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाया गया तो एक सिंपल सेंटेंस कुछ इस प्रकार बना, टेकिंग हिज गन ही फायर्ड। एक और एग्जांपल लेते हैं। ए ही वॉज टायर्ड ऑफ प्ले, बी ही सैट डाउन टू रेस्ट। इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना,
बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले ही सैट डाउन टू रेस्ट। उम्मीद है आपको पार्टिसिपल और उनके प्रयोग अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और यदि ऐसा है तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों को भी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे चैनल द विनय कुमार शो से। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अपने दोस्त विनय को। नमस्कार।